200 के करीब लाशें मिली हमें 2026 के 6 महीनों में। सबसे ज़्यादा लाशें जो मिली जून के महीने में 48 मिली। कब्रिस्तान कराची का जो है वो तकरीबन फुल हो चुका है। जी नाज़रीन, 2026 के स्टार्टिंग के जो 6 मंथ हैं उनके अंदर मिलने वाली 200 नामालूम लाशें, उनका मामला क्या है, कहाँ से मिली और उनके वर्सा कहाँ हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फैसल ईदी साहब। इनसे जानेंगे कि सर ये जो लाशें मिली हैं 2026 के शुरू के 6 मंथ में, ये क्या माजरा है, क्या इसकी ख़बर क्या है? ये जो है ना तकरीबन 200 के करीब लाशें मिली हमें 26 के महीने में 2026 के 6 महीनों में। इसमें 13 ख़वातीन शामिल थी। सबसे ज़्यादा लाशें जो मिली जून के महीने में 48 मिली और इनमें तकरीबन 70 जो हैं वो वर्सा के हवाले कर दी गई हैं। मिली तो सारी जो है ना लावारिस थी, लेकिन इसमें 70 जो है वो शनाख्त के बाद वर्सा के हवाले कर दी गई। बाकी 130 जो है वो तदफीन कर दी गई हैं। अच्छा सर, इसमें ज़्यादातर जैसे कि कराची में देखा जाता है कि यहाँ पे लावारिस लाशें कुछ ज़्यादा ही मिलती हैं, तो उसकी वजूहात क्या हैं? कुछ लोग क्या बाहर से काम करने वाले आते हैं, उनकी शनाख्त नहीं हो पाती, या इसमें नशे के आदी लोग होते हैं, या अपने ख़ानदान से अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं? ये क्या चक्कर होता है? ये नशाई भी होते हैं और इनमें वो लोग भी होते हैं जो कि देखो, कराची जो है वो मिनी पाकिस्तान कहलाता है। रोज़गार की माँ है पाकिस्तानियों का कराची जो है। यहाँ पे पाकिस्तान के हर कोने से, हर इलाके से नौकरियां करने के लिए आते हैं। उनके बाज़ औक़ात हादसात हो जाते हैं, बस से टकरा गए, मोटरसाइकिल में गिर गए, एक्सीडेंट हो गया, इंतकाल कर गए, तो उनको कोई लेने ही नहीं आता क्योंकि उनकी फैमिलियां जो है वो अप कंट्री में होती हैं। तो एक बड़ी वजह ये भी है और उनको बहुत देर बाद पता चलता है कि इनके प्यारे का इंतकाल हो गया और वो फिर बेचारे ढूंढने निकलते हैं कि राब्ता नहीं है, मुलाकात नहीं हो रही, फिर इनको ढूंढने निकलते हैं, फिर इनको कितने अरसे के बाद पता चलता है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है। और दूसरी जो है वो नशाई जो अफराद होते हैं ना, जिनको घर वाले क्लेम ही नहीं करना चाहते हैं, वो भी एक वजह है। ऑन नहीं करते। और दूसरा, सरकार ने नादरा वालों ने हमें इख्तियार दिया हुआ है, फिंगरप्रिंट्स हम इनको भेजते हैं, तो हम इनको जब फिंगरप्रिंट्स भेजते हैं बायोमेट्रिक्स सारी 10 उंगलियों के, तो ये जो है वो मैच करके ये हमें जो है ना उसमें से भी बताते हैं, तो उससे भी हमें काफ़ी मदद मिलती है शनाख्त करने में। अच्छा सर, जो लावारिस लाशें होती हैं जो आपको मिलती हैं, जिनको आप रेस्क्यू करते हैं, जब इनके वर्सा नहीं आते, कितने टाइम में आप इनकी तदफीन कर देते हैं और क्या मामला बनता है, फिर आपको रिकॉर्ड रखते हैं अपने पास? ये 10 से 20 दिन तक हम अपने पास लावारिस लाशें रखते हैं शनाख्त के लिए। अगर कोई नहीं आता फिर हम इनको अमानतन दफन कर देते हैं। जो है वो कराची के कब्रिस्तान में, कराची में हमारा अपना मवाज कोट में कब्रिस्तान है, उसमें दफन करते हैं। और पूरे पाकिस्तान के अंदर मकामी जो कब्रिस्तान होते हैं ना, हर शहर के छोटे बड़े, उनमें हम दफन करते हैं। हम जो अभी जो फ़िगर बता रहे हैं 200 की, ये सिर्फ कराची की फ़िगर है, ये पाकिस्तान की नहीं है। पाकिस्तान की हम अगर फ़िगर देंगे तो इस मतलब ज़्यादा होगी। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि कराची शहर के अंदर खाली ईदी वाले जो हैं वो रेस्क्यू करते हैं, लावारिस बॉडी को पड़ी होती है, लेकिन लोग जो हैं वो गुजर के चले जाते हैं, कोई पड़ा होता है तो आप पब्लिक अवेयरनेस के लिए क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे लोगों को आप मदद करें, उनको उठाएं, या कोई मुतल्लिक़ अदारे को फ़ोन करके बुलाएं? लोग इत्तला देते हैं, लोगों की इत्तला पे ही हम जाते हैं, फिर हम फिर पुलिस को इत्तला देते हैं। बाज़ औक़ात पुलिस पहले पहुंचती है तो वो हमें इत्तला देती है, तो एक दूसरे के साथ मिल के ही काम करते हैं। और जो है वो कब्रिस्तान कराची का जो है वो तकरीबन फुल हो चुका है। हमने जब ईदी साहब ज़िंदा थे उस वक्त सिंध गवर्नमेंट को दरख्वास्त दी थी कब्रिस्तान की ज़मीन के लिए, जो कि अभी तक मंजूर नहीं हुई है। 10 साल से ऊपर हो गए और जो है वो हमारी रिक्वेस्ट है सिंध गवर्नमेंट से कि वो हमें कब्रिस्तान की ज़मीन दें ताकि हम बआसानी तरीके से जो है वो तदफीन का सिलसिला जारी रख सकें। दूसरा, फ़ेडरल गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि 1 साल से ऊपर हो गया हमारा जहाज़ आया हुआ है, उसको अभी तक रजिस्टर्ड नहीं किया। सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो सिविल एविएशन को कहे कि हमारा जहाज़ फ़ौरी रजिस्टर्ड करे ताकि वो जो है वो अपनी खिदमत जारी शुरू कर सके। और हमारा इरादा है इंशाअल्लाह कि हम पंजाब में जो है वो एक एयर एम्बुलेंस सर्विस का सेंटर खोलेंगे ताकि जो है वो अप कंट्री में भी अब ज़्यादा नीड होती है एयर एम्बुलेंस की, तो वहाँ पे ये सर्विस देगा। थैंक यू। तो ये माजरा था 200 लाशों का जो है, पूरी ख़बर ये थी। इसलिए कहते हैं कि कोई ख़बर आपके सामने आए तो उसकी पूरी तस्दीक कर ली जाए बाकायदा तौर पे। जो उसमें से 200 लाशें थी उसमें 70 लोगों को जो है उनके वर्सा मिल चुके हैं और उनको लाशों को उनके वर्सा के हवाले कर दिया है। जी।